10 से 12 मई तक शिमला में 11वीं MTB साइकिल रेस का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिन 2 स्टेज और 6 कैटेगरी में रेस आयोजित होगी। 10 मई को शिमला के रिज मैदान से रेस शुरू होगी और 20 किलोमीटर का पहला दिन हेरिटेज राइड की जाएगी। रेस सिपुर, मशोबरा कैचमेंट एरिया और पोटर हिल की सर्पीली और ऊबड़ खाबड़ रास्ते से गुजरेगी और ये रोमांचक सफर रहने वाला है। शिमला में हस्तपा के अध्यक्ष मोहित सूद ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि 2004 से शिमला में साइकिल को प्रमोट करने के मकसद से साइकिलिंग की शुरुआत हुई थी। आज देश और दुनिया के प्रतिभागी साइकिलिंग रेस में हिस्सा लेने के लिए यहां आते हैं। उन्होंने कहा कि शिमला में लोगों का साइकिलिंग के प्रति रुझान बढ़ रहा है। देश भर में आउटडोर एडवेंचर की तरफ से लोगों का रुझान बढ़ रहा है। ऐसे में साइकिलिंग एक बेहतर विकल्प है। 11वीं MTB साइकिलिंग रेस की जर्सी लॉन्चिंग पर पहुंची अभिनेत्री और पर्यावरण प्रेमी गुल पनाग ने कहा कि साइकिलिंग से प्रकृति के अजूबे को देखने का मौका मिलता है। प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए माउंटेन बाइकिंग से अच्छी कोई भी चीज नहीं है। आज इससे पहले ही स्वागत कर रहे हैं कि जो अपॉर्चुनिटी लेता हूँ आप सब पत्रकार बंधुओं का यहाँ स्वागत करूँ। बहुत खुशी है आज दो जो सबसे बड़े ब्रांड्स हैं, फायरफॉक्स जो साइकिलिंग में प्रीमियम बाइक्स में सबसे बड़ा ब्रांड है इंडिया का, और बुलपना जो सबसे बड़ा ब्रांड है आउटडोर्स का इंडिया में, वो दोनों आज MTB शिमला के स्टेज पर हम सबको एनकरेज करने के लिए आते हैं। तो ये जर्नी 2004 में हमने शुरू करी थी, तब हार्डली हमें कोई माउंटेन बाइकर्स इंडिया में मिलते थे, लेकिन आज 140 माउंटेन बाइकर्स, 45 सिटीज और टाउन्स, 20 स्टेट्स और 5 कंट्रीज से हमारे छोटे इवेंट के लिए 3 दिन का जो हमारा ये छोटा इवेंट है इसके लिए आए हैं। तो ये दर्शाता है कि कैसे स्पोर्ट में पिछले 20 साल में ग्रो करा है। और जैसे श्री राम जी ने कहा कि आने वाला समय ये आउटडोर एक्टिविटीज का, फिजिकल फिटनेस का और साइकिलिंग का है। तो मेरा पूरा मानना है कि आने वाले समय में हम 140 तक सीमित नहीं रहेंगे। हम जैसे वर्ल्ड में इवेंट्स होते हैं जिनमें 500 to 1000 माउंटेन बाइकर्स पार्टिसिपेट करते हैं, वैसा एक इवेंट क्रिएट करेंगे दोनों वर्ल्ड सब मिलकर। तो इस विजन के साथ हम यहाँ पर आए हैं। बहुत उम्मीद है कि ये पार्टनरशिप आगे और ग्रो करेगी। गुल पनाग की कंपनी, जैसे आपने आशीष से सुना कि वो भी एक साइकिलिंग एक्सपीरियंसेस क्यूरेट करती है, तो हम तीनों की पार्टनरशिप आने वाले समय में काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव साइकिलिंग पर लेगी। और इसी के साथ बाकी के इवेंट के बारे में आपको आशीष ने सब बता दिया है। एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हम गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल के साथ भी काम कर रहे हैं। जो ये ट्रेल्स आपको कैचमेंट के दिखाए गए आज, ऐसे ट्रेल्स जो ब्रिडल पास यहाँ पर और भी हैं हिमाचल में, उनको वर्ल्ड क्लास साइकिलिंग ट्रेल्स बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट उसका ट्रांच है 180 किलोमीटर का, उसका अप्रूवल आने वाला है। वो ADB के सहयोग से हम उसको डेवलप करेंगे और ये हिमाचल को वर्ल्ड मैप ऑफ माउंटेन बाइकिंग पर लेकर जाएंगे। ये जो ट्रेल्स होंगे ट्रूली वर्ल्ड क्लास होंगे और हिमाचल को पूरे वर्ल्ड मैप ऑफ माउंटेन बाइकिंग पर लेकर जाएंगे। इसी के साथ जो रिलेटेड साइकिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी क्रिएट होगा, तो कोई भी जैसे टूरिस्ट है वो उन ट्रेल्स का मजा ले सकता है। आप अपनी बाइक उठाकर कहीं से भी आ सकते हैं, उन ट्रेल्स का मजा ले सकते हैं। और हमारा पूरा मानना है कि एक बार जब वो ट्रेल्स बन जाएंगे तो विश्व के मानचित्र पर हिमाचल की एक अलग पहचान बनेगी टूरिज्म डेस्टिनेशन से। और जो हमारा यहाँ टैलेंट है उसको भी एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा वर्ल्ड क्लास, जहाँ पर वो प्रैक्टिस कर अपनी जो उनमें स्ट्रेंथ है, जो फिजिकल फिटनेस है, उसका एक प्रदर्शन वो वर्ल्ड के सामने कर पाएंगे। और पूरा हमारा विश्वास है, जैसे हमने ये यंगस्टर्स को देखा परफॉर्म करते हुए, कि ये दिन दूर नहीं है। और जब हम ऐसे ही हार्डवर्क करते रहे तो अगले 10 साल में हम एक विश्व लेवल का चैंपियन हिमाचल से क्रिएट करेंगे। तो इसी विजन के साथ हम काम कर रहे हैं। पूरा थैंक यू है पूरा
जितना हमारा टीम है वो काफी हार्ड वर्क करता है ये इवेंट्स को करने के लिए, तो इन सबका भी बहुत थैंक यू है एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग हियर एंड मेकिंग दिस हैपन। सो इवेंट के बारे में तो आपको आशीष ने बता दिया था कि आपके वो क्वेश्चंस हो इवेंट के रिलेटेड तो प्लीज वी आर outdoors and of getting physically moving. It gives me great joy to see and witness this press conference today. मेरा ये मानना है कि जितना हम बाहर निकलेंगे, जितना हम हमारे प्राकृतिक जो अजूबे हैं उनको देखेंगे, उतना हम हमारी प्रकृति को ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। और जैसा कि हम उस दिन बात कर रहे थे आशीष जी और मैं, मुझे लगता है जो एक माउंटेन बाइक है वो एक SUV ऑन 2 व्हील्स है, आप उसे लेकर कहीं भी जा सकते हैं और ये किसी के लिए एक बैरियर नहीं है एंट्री में। मतलब कोई भी अपनी साइकिल उठाकर, अपनी माउंटेन बाइक उठाकर जा सकते हैं आसपास एक्सप्लोर करने के लिए। अब तक ये ताज शिमला ने पहना हुआ था काफ़ी देर से, पर मुझे लगता है अब इन 21 शहरों से काफ़ी कंपटीशन मिलने वाला है शिमला के राइडर्स को। और मेरा ये भी मानना है कि जितनी भी ऐसी इवेंट्स हम करते हैं जहाँ पर हम टैलेंट को खोजते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, वो एक अपने आप में बहुत बड़ी प्राप्ति है। और जो लोग भारत को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, भारत का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, उनकी बहुत हौसला अफजाई होती है, उनका प्रोत्साहन होता है जब ऐसी कंपनीज़ आगे बढ़कर उन्हें सपोर्ट करती हैं इक्विपमेंट के ज़रिए, इवेंट्स के ज़रिए। और आखिर में बस मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी एज अ लवर ऑफ द आउटडोर्स, मुझे प्रकृति बहुत पसंद है और मुझे लगता है आप एक माउंटेन बाइक के ज़रिए उस जगह पहुंच सकते हैं जहां शायद आपके 2 पैर आपको ना लेके जा सकें, क्योंकि आप थक जाएंगे वहां तक पहुंचते पहुंचते। और हमारे आसपास की प्राकृतिक सुंदरता को देखने का सबसे बढ़िया तरीका है एक माउंटेन बाइक, और यहाँ की सुंदरता तो मैं ज़रूर देखना चाहूँगी। सो मे बी नेक्स्ट टाइम I'll ride one leg. But thank you so much for having me here, Ashish, Mr. Shriram, thank you Mr. Singh, thank you so much and thank you to all the friends from the media. मुझे आइडिया नहीं था कि 3.5 घंटे लगेंगे चंडीगढ़ एयरपोर्ट से, पर रोड बहुत बेहतर हो गई है पहले से, और अगर ये रोड नहीं होती तो शायद 4 से भी ऊपर घंटे लग सकते थे। थैंक यू सो मच।